कि आपका क्या नज़रिया है इसके हवाले से कि डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई, इसके कितने बहुत सारे वैसे तो बेनिफिट हैं, आपको भी पता होंगे और आप भी फील करते होंगे, इस्तेमाल भी करते हैं चीज़ें। आपका क्या नज़रिया है? देखें, पहली बात तो ये कि अब आप कौन सी डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। जो मैं समझ रहा हूँ, शायद आज के दौर में जो बदलती हुई तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी है, जो कि डिजिटलाइज हो गई है, अगर यही डिजिटल दुनिया है तो मैं मतलब अपना नज़रिया इसमें ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ के ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं। आपको कुछ चीज़ें करनी है, नोट्स करने हैं, आपने फ़ौरन खट से मोबाइल खोला, नोट डाउन कर लिया। आप कॉपी पेन लेके अब कौन घूमता है? कहाँ कहाँ घूमेंगे? आपको पेन मांग रहे हैं दूसरे से, पेन ही नहीं है। इतना होता हो। प्रोडक्टिव हो गया आदमी कि बच्चा ना देर से बोलना शुरू कर रहा है अरे इसी क्या बात मोबाइल की कर रहे वजह से। इतना प्रोडक्टिव हो गया आदमी कि रात में उसकी नींदें उड़ गई हैं, इंसोम्निया की गोलियां खा रहा है। हैं, एक दो केसेस होंगे। एक दो नहीं है, ये तो सैकड़ों हज़ारों केसेस है, इसमें रिसर्च ही मौजूद हैं जो नुकसानात होते हैं इसके, एक्स्ट्रा यूसेज के। मेरा ख्याल है आदमी बोले भैया फ़ोन और मैसेज के अलावा तो इसका काम ही कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में, जहर देकर देवर को मार दिया। स्क्रोलिंग करते 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 उसकी जो वो सलाहियत होती है ना, वो मंद पड़ने लग जाती है। वो सलाहियतें जब मंद पड़ती हैं आदमी की, तो आदमी बोलता है यार मैं तो मतलब जिस तरह डिसीजन ले पा रहा था वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, जिस स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को कर पा रहा था उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम भी यही कहा जाता है, ज़्यादा टीवी देखोगे आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ज़्यादा टीवी देखोगे दिमाग तुम्हारा जो है ना कमज़ोर हो जाएगा, मन बुद्धि हो जाओगे। ये सारी चीज़ें मैं सुनते आ रहा हूँ। और आदमी जो है ना और ज़्यादा एडवांस हो गया है। डेवलपर को चलाने वाला कौन? कंपनीज हैं, कंपनीज को चलाने वाला कौन? उनके सीईओज हैं, उनका सीईओ को चलाने वाला कौन? डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर कौन? इंसान है। वो इंसान का स्क्रीन टाइम कितना? इसी के आड़ में मैंने आईपैड क्यों खरीदा? मुझे तो दीनी किताबें पढ़नी है। भैया तू दीनी किताबें कितनी पढ़ता है उसके अंदर, ये बता। शरीयत एंटरटेनमेंट से नहीं रोकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर देखें आप, लफ्ज़ एंटरटेनमेंट तो आपके शान शान नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि खुशतबी फरमाई आपने। 2025 की एक रिसर्च है कि एवरेज ह्यूमन जो स्क्रीन यूज़ कर रहा है वो 6 घंटा 40 मिनट का है। 6 घंटे? ये औसत है, 6 घंटे 40 मिनट, ओह। मतलब ऑन एन एवरेज 7 घंटे होते हैं। जब 1 घंटा और आप अपने स्क्रीन टाइम में ऐड करते हैं, 21% चांसेस हैं कि आपकी आंख नज़र कमज़ोर और हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जिशान भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? माफ़ अल्हम्दुलिल्लाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप तो मोबाइल के अंदर। जी, वो आजकल सारा काम डिजिटल हो गया है और सवालात भी अपने आए हुए हैं, तो मैं वही कर रहा था। वैसे 2 बार आपको सलाम किया है तब आपकी तवज्जो गई है मेरी जानिब। माफ़ कीजिएगा, मेरा असल में वो सवालात आए हुए थे तो मैं उसी इसलिए जो है मोबाइल में थोड़ा सा तो देख नहीं पाया मैं आपको। दौर ही इसी चीज़ का है वैसे। हाँ, अब डिजिटल हो गई दुनिया पूरी, सवालात भी हमारे इसी पर आते हैं। अच्छा, सवालात भी इसी तरह के हैं, इसी तरह के सवालात भी हैं डिजिटलाइज और डिजिटल दुनिया के सवाल। इसी पे ही आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज का टॉपिक कुछ इस तरह से बन जाएगा, डिजिटल दुनिया, जैसा आपने कहा, सही कहा। इंटरेस्टिंग फैक्टर, वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये आपका काफ़ी टॉपिक। काफ़ी काफ़ी। तो आइए शुरू करते हैं। हम्म सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका क्या नज़रिया है इसके हवाले से कि डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई, इसके कितने बहुत सारे वैसे तो बेनिफिट हैं, आपको भी पता होंगे और आप भी फील करते होंगे, इस्तेमाल भी करते हैं चीज़ें। आपका क्या नज़रिया है? डिजिटल दुनिया को लेकर हाँ। देखें, पहली बात तो ये कि अब आप कौन सी डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। जो मैं समझ रहा हूँ, शायद आज के दौर में जो बदलती हुई तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी है, जो कि डिजिटलाइज हो गई है, अगर यही डिजिटल दुनिया है तो मैं मतलब अपना नज़रिया इसमें ज़ाहिर है कि वही रखना चाहूँगा कि एक तो देखें आप, किसी भी चीज़ के ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं। हम्म। वो एक अलग फैक्टर है कि किसी का नज़रिया ये हो कि भाई इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं, या किसी का नज़रिया ये हो कि इसमें ज़्यादा नुकसानात हैं। उस पर अभी मैं कलाम नहीं करता। अलबत्ता ये कि इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, तो मैं कहूँगा कि जिस तरह मेडिसिन की एग्ज़ाम्पल अगर ले सकते हैं हम, कि एक दवा जो है ना लिमिटेड ली जाए, सेफ़ लेवल तक ली जाए, उसके डोसेज जितने आपको रिकमेंडेड हैं उतने ही ली जाएँ, तब तक वो फ़ायदा पहुँचाती है। ओवर डोज होने के बाद में वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। ज़रा कोई भी चीज़ ओवर यूज़ हो जाए, आउट ऑफ योर कैपेसिटी वो चली जाए, तो चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। तो मैं कहूँगा डिजिटल दुनिया के फ़वाइद हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नुकसानात भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं, घातक नुकसानात हैं। नुकसानात तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखें ना कि हम
कई सारी चीज़ें करने हैं। यानी अगर हमें फ़ोन्स की अगर हम ले लें, सबसे ज़्यादा काम हमारे यही आता है और हमारे साथ में रहता है। तो फ़ोन कॉल करना है, मैसेजेस चेक करने हैं, रिमाइंडर्स लगाने हैं, और हमें मीटिंग्स सेट करनी है, हमें और बहुत सारे करने, कितने सारे ऐप्स हैं हमारी मदद करते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि दुनियावी कामों में, दीनी कामों में भी कुरान शरीफ पढ़नी है तो भी हमारे हाथ में मोबाइल हर वक्त है, उसमें हम ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। हम जो है ना वो क्या गुड डीड्स कर रहे हैं उसको काउंट कर सकते हैं, तस्बीह काउंटर आता है इसमें। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें प्लस में माइनस में होंगी, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने ज़्यादा नुकसान आते हैं कि भाई आप जो है ना वो आपने कहा ना ओवरडोज ले लिया तो भाई आदमी निकल गया, आज सोया तो कल उठा ही नहीं, वो ऐसा तो थोड़ी ना हुआ। जी, असल में क्या है कि देखें, मैं आपको बताऊं कि जो आपने मिसालें दी, कुरान पढ़ना या तस्बीह काउंटर करना या वगैरह वगैरह XYZ, ऐसा करने वाले कितने, एक तो पहला ये सवाल है। दूसरा ये कि अगर करने वाले भी तो उनकी यूटिलाइजेशन स्क्रीन टाइम पर इस काम के लिए स्क्रीन का यूटिलाइजेशन कितना। यानी अगर आप देखें तो आप कुरान पाक को 4 घंटे तो नहीं पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, अल्लाह करे कि पढ़ें आप, यानी पढ़ने वाले बन जाए 4 घंटे मोबाइल पर, कुरान पाक मोबाइल पर या यूं ही, या आप काउंटर का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कोई यानी वो 2-4 घंटे तो नहीं कर रहे हैं आप उसमें। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो अच्छे काम आपने गिनाए, इन अच्छे कामों को करने वाले अफराद कितने, और जो अफराद हैं भी तो कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका होना इस काम के लिए, ये एक अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर देता है। अगर इसको ही देख लिया जाए, स्क्रीन टाइम के जो मामलात हैं, तो ये आज के टाइम पर ये ऐसी एक, मेरी नज़र में तो एक तरह से वो बीमारी का रूप लेती जा रही है। लेकिन आप इसको कैसे बीमारी कह सकते हैं? अब ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमसे बुराई ही करवा रही है। अब आपके ऊपर है कि इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो आदमी प्रोडक्टिव ज़्यादा होता है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मेरे नज़र में इंसान का दिमाग नहीं, काम करना, आप देखिए ना कि जैसे कि आपने मोबाइल लिया है, ठीक है, अब आपको क्या इजी हो गया, पहले आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, मोबाइल नहीं था, अब आपको बात करनी है तो आपको जो है ना वो डॉट फ़ोन की तरफ जाना पड़ता था, वहाँ पे जाएंगे तो बात होगी। अभी आप चलते फिरते बात कर रहे हैं, आपका टाइम बचा ना। तो फ़ोन ही कर रहे हैं सिर्फ आप मोबाइल पर। नहीं, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक फ़ोन का हो गया, ठीक है, अब आपको मैसेजेस देखना है, कॉल नहीं करना, और ज़्यादा टाइम बच गया आपका। एक साथ आपने 4 मैसेज देख लिए, कॉल में टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप भूल गए, आपने रिमाइंडर सेट कर लिया, ठीक है, फिर आपको कुछ चीज़ें करनी है, नोट्स करने हैं, आपने फ़ौरन खट से मोबाइल खोला, नोट डाउन कर लिया। आप कॉपी पेन लेके अब कौन घूमता है, कहाँ कहाँ घूमेंगे, आपको पेन मांग रहे हैं दूसरे से, पेन ही नहीं है। इसी तरह जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं इसकी वजह से, यूज़ करते ही होंगे आप। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जो है ना इट्स गेटिंग मोर प्रोडक्टिव। ये नहीं कि इतना प्रोडक्टिव हो गया आदमी कि बच्चा ना देर से बोलना शुरू कर रहा है, अरे इसी मोबाइल की वजह से। इतना प्रोडक्टिव हो गया आदमी कि रात में उसकी नींदें उड़ गई हैं, इंसोम्निया की गोलियां खा रहा है। 1-2 केसेस होंगे, एक दो नहीं है, ये तो सैकड़ों हजारों केसेस है, इसमें रिसर्चें मौजूद हैं। और मेरी रिसर्चें तो आप नहीं मानेंगे, ज़ाहिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चें मौजूद हैं, और इसमें बाकायदा 3.5-4 लाख लोगों के ऊपर जो है ना बाकायदा बिठाकर, यानी एक तरह से बिठाने से मुराद उनके ऊपर एक इतने पार्टिसिपेंट को इंक्लूड करके एक थियरी तैयार की गई। इसमें बहुत डिटेल है पूरी। यानी मेरी लड़ाई मोबाइल से नहीं है, मेरी मोबाइल स्क्रीन टाइम से है। यानी अब आप देखें ना कि वही स्क्रीन जिस पर आप बोलने पे नोट कर ले रहा हूँ, मोबाइल का फ़ोन कर ले रहा हूँ, मैसेजेस कर ले रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये कि वही फ़ोन भी तो आपको गंदी तस्वीरें दिखा रहा है, वही फ़ोन तो आपको नाजायज़ और हराम काम की तरफ ले जा रहा है, वही फ़ोन आपके दिमाग के फंक्शनिंग को जो है ना वो रिफ्रेश कर दे रहा है अपने हिसाब से, आपको आपकी सोचने की सलाहियत को तब्दील कर दे रहा है। यानी अगर आप इसकी रिसर्चें पढ़ें, बायोलॉजिकली सिर्फ जो नुकसानात होते हैं इसके एक्स्ट्रा यूसेज के, मेरा ख्याल है आदमी बोले भैया फ़ोन और मैसेज के अलावा तो इसका काम ही कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में, मोबाइल का कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये मतलब आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ और कुछ हद तक नहीं करता हूँ। नहीं ये करता हूँ कि जैसे कि आपने मिसाल ली कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, अच्छी चीज़ भी देख रहे हैं, बुरी चीज़ भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आदमी कौन क्या यूज़ कर रहा है, किस तरह का। अब हमारे पास आँखें भी हैं, अब हम बाहर निकलें तो हम उससे अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, बुरी चीज़ें भी देख सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आँखें तो नहीं बंद कर लेंगे। लेकिन आसान हो गया है ना, आँखों से पब्लिक के बीच में आप सबको तो नहीं घूर सकते थे, घूरने से एक हया तो है ना। आप कमरे में बंद करके तुम थोड़ी ना मैं देखने आ रहा हूँ, तुम भैया क्या देख रहे हो, या तुम देखने आ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आसान हो गया ना। लेकिन जिस तरह आपका मोबाइल के एक ही साथ 4 मैसेज करना आसान है ना, वही मोबाइल आपको बेहयाई की तरफ ले जाना, या बेहयाई तो एक टॉपिक है इसमें, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इंसान की सोचने की सलाहियतें कमज़ोर कर दे रहा है।
ये मोबाइल है, ये स्क्रीन टाइम। ये कैसे? अब ये यानी आप देखें, आप इंसान का जो दिमाग है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है इंसान के दिमाग का एक हिस्सा है, जिसको यूँ कह लें कि ये कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंस में कि इंसान के जवाबात देने की सलाहियत, या यूँ कह लें कि हाजिर जवाबी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल जो होती है इंसान की, वो उस लोब से आती है। अब जब बंदा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के स्क्रोलिंग करते रहता है, स्क्रोलिंग करते 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 उसकी जो वो सलाहियत होती है ना, वो मंद पड़ने लग जाती है। वो सलाहियतें जब मंद पड़ती हैं आदमी की, तो आदमी बोलता है यार मैं तो मतलब जिस तरह डिसीजन ले पा रहा था वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, जिस स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को कर पा रहा था उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जाहिर है कि इसके तो नुकसानात इस तरह से नज़र आ ही रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक्सपीरियंसेस लेना जो यूज़ कर रहे हैं ना। अगर हमें इस वक्त सुन रहे हैं तो वो खुद अपने आप से सवाल कर लें। मैं कर लेता हूँ, भैया तुम अपने आप से सवाल करो। 6 घंटे अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो और आज से 5 साल पहले 4 साल पहले आप 1 घंटा यूज़ कर रहे थे मोबाइल का, तब की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या फ़र्क है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये जो आपने करा ना, मेरे जहन में एक चीज़ आई याद। तो बचपन की एक चीज़ मुझे याद आ गई। मोबाइल अभी आया हमारे पास में, यानी आप समझे कि 10-15 साल हुए हैं आम हुए हैं चीज़ों को हाथ में आए हुए। इससे पहले बचपन में हम लोग टीवी देखते थे, यानी स्कूल से आए, कॉलेज से आए, कॉलेज में तो खैर मोबाइल आ गया था। स्कूल में से जब भी आए ना, टीवी ज़्यादा मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, बहुत देखोगे दिमाग कमज़ोर पड़ जाएगा, स्कूल टीचर ये सब बोलते थे, सारी चीज़ें बोलते थे। और टीवी का दौर निकल के मोबाइल का आ गया और एआई का ज़माना आ गया। तो अगर माइंड कमज़ोर होते, उस टाइम भी यही कहा जाता है, ज़्यादा टीवी देखोगे आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ज़्यादा टीवी देखोगे दिमाग तुम्हारा जो है ना कमज़ोर हो जाएगा, मन बुद्धि हो जाओगे। ये सारी चीज़ें मैं सुनते आ रहा हूँ। और आदमी जो है ना और ज़्यादा एडवांस हो गया है। एआई आ गया भाई। अब वो आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी से आदमी क्या क्या काम करवा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मशीन लर्निंग की जो लर्न कर करके आगे जा रही हैं। उसको इनपुट कौन दे रहा है? इंसान ही तो दे रहा है। अगर हमारा माइंड कम हो रहा है ये सारी चीज़ें करने से, तो ये चीज़ें इतनी बढ़ती कैसे जा रही हैं? इनके डेवलपर से जाकर पूछिए कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है। डेवलपर्स ठीक है, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ की इजाद की है उनसे पूछना चाहिए कि वो आप भी तो मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं यूज़ मैं नहीं ये करते नहीं कह हैं। रहा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल का जितना इस्तेमाल, मोबाइल तो एक बेचारा वो पड़ गया हमारे टॉपिक में, मोबाइल तो एक है। ऐसे अच्छा, तो मैं लैपटॉप, मोबाइल के ऊपर नहीं है ना टारगेट। मेरा तो कोई क्यों टारगेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मेरा टारगेट स्क्रीन टाइम। अच्छा, आप मोबाइल में, अब देखिए मेरी एक बात समझें आप, जिन्होंने एआई दिया, मैं जानता नहीं हूँ किन्होंने दिया, जिसने भी दिया होगा या जिसने भी नई डेवलपमेंट XYZ डेवलपमेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट एआई, इट्स अबाउट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, तो वो जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनके लीडरान से आप जाकर पूछें, उनकी किताबें पढ़ लें या उनके इंटरव्यूज़ आप समझ लें, तो उनसे पूछें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। वो बताएंगे मैं प्रोडक्टिव इसलिए हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम कम है। मुझे तो लगता है ज़्यादा होगा, आपको ऐसा लगता है ना? क्योंकि भाई वो डेटा फीडिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, पूरे तैयार कर रहे हैं, वो उनकी कर रहे स्क्रीन हैं, टाइम ज़्यादा हो गई वो ना। तो लोगों को लगाए हुए हैं, पैसे दे रहे हैं लोगों को। लेकिन वो जो तो डेवलपर्स हैं वो उनके सामने ये सारा काम भी तो स्क्रीन पे ही हो रहा है ना। डेवलपर को चलाने वाला कौन? कंपनीज हैं, कंपनीज को चलाने वाला कौन? उनके सीईओज हैं, उनका CEO को चलाने वाला कौन? डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर कौन? इंसान है। वो इंसान का स्क्रीन टाइम कितना? स्क्रीन टाइम जीरो तो नहीं होगा मैं ना। आपको बता दूं, जो लीडरान है, जो पब्लिक को चलाते हैं, एक छत के नीचे लोगों को मशीन की तरह काम करवाने की सलाहियत रखते हैं, वो मशीनों से दूर है। अच्छा, हाँ, ये मैं मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूज़ ही नहीं करते हैं, वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते मतलब हम लोगों को मशीन देकर खुद मशीन से दूर है हैं, वो। मशीन से दूर है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो। यानी बात वही है कि अम्मा को काम करना हो तो बच्चे को क्या करती है, वो खिलौना देती है ना, तो अम्मा काम कर पाती है। यहाँ कहानी क्या है कि अब तो खिलौना भी मोबाइल ही बनता जा रहा है डे बाय डे, उस पर एक अलग डिस्कशन है। बहरहाल यानी पूरी दुनिया जो है ना वो यूज़ कर रही है, लेकिन जो यूज़ कराने वाले लोग हैं ना वो कम यूज़ कर रहे हैं, वो इफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब ठीक है, इफेक्टिव कोई कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन अब जायज़ तो है, कोई नाजायज़ चीज़ तो नहीं है कि मतलब उसको हम इतना ज़्यादा बोल दें कि आदमी जो है ना उससे दूरी हो जाए। क्योंकि अभी देखें आप, मतलब आपने सारी चीज़ें बताई, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उसके नुकसानात हैं, ठीक है, होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे टीवी का मैंने एग्जांपल दिया, वही इस पर भी है, वो भी स्क्रीन टाइम था एक, उस वक्त वर्ड नहीं था ये, अभी ये आ गया। तो लेकिन अब नाजायज़ तो नहीं है, इससे कितने सारे जायज़ काम हो रहे हैं, बल्कि सवाब के भी काम हो रहे हैं। तो हर जायज़ चीज़ करना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। हाँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मना भी नहीं है ना, शरीयत ने मना तो नहीं किया ना। मैं वही कह रहा हूँ, शरीयत ने जिस चीज़ को इजाज़त दी है वो सब कुछ करना तो ये भी ज़रूरी नहीं है ना।
यानी अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, शरीयत ने इंजेक्शन लगाने से मना नहीं किया है हम्म। आम तौर पर। वो इंजेक्शन जो आपकी जान ना लेता हो, यानी दवा की सूरत में, अब वो इंजेक्शन ओवरडोज कर लो तो फिर मतलब जाहिर है कि अब आपके लिए नुकसानदेह है ना। अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, शरीयत ने इजाज़त दी कि मोबाइल में हराम और नाजायज़ काम से बचते हो मोबाइल का इस्तेमाल करें, Okay. शरीयत ने इजाज़त दी है। अब आपको जितनी इजाज़त दी गई है उसको पूरी लिमिट क्रॉस कर देना। एक तो क्या है कि एक तो दो चीज़ें, एक तो वो है कि भाई नाजायज़ कंटेंट देखना, वो तो सिरे से नाजायज़ है, वो का वे टाइम उस पर कलाम ही नहीं है, उस पर एक वो तो नाजायज़ है। मैं कह रहा हूँ जायज़ कंटेंट या जायज़ चीज़ें भी उतनी देखी जाए जितनी की उसकी ज़रूरत है। आप ओवर यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके नुकसान तो आपको 102% उठाने पड़ेंगे। तो मैं आपकी बात का मतलब क्या ये समझूं कि मतलब काम की चीज़ें इससे कर ली जाएं, और अब कुछ चीज़ें अगर इसके बगैर भी हो सकती तो वो भी इसको छोड़ करके उस पर चले जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मोबाइल है या आईपैड है मेरे पास, तो उस पर मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है, किताबें पढ़ लेता हूँ। मोबाइल पे भी किताबें हो जाती हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो जाती है, तो ये काम मोबाइल के अलावा भी हो सकता है। मैं ये मशवरा नहीं दूंगा, उसकी वजह मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा इस बात। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आज लोग वैसे भी ना लोग बहुत ज़्यादा दीनी किताबें पढ़ने के शौकीन या दीनी कंटेंट के हवाले से इतने शौकीन कम है। मैं कह रहा हूँ अगर ये देख रहे हो तो कितना देख रहे हो, ये मेरा सवाल है। लेकिन उसमें भी स्क्रीन टाइम बढ़ेगा ना, अगर आप देख रहा हूँ वही कर रहे हो क्या, उसमें कितना स्क्रीन टाइम, मेरा एक सवाल है ना, आप कितने घंटे किताब पढ़ रहे हो, ये कितने लोग पढ़ने वाले हैं। मुद्दा क्या है ना, इसी की आड़ में मैंने आईपैड क्यों खरीदा, मैंने तो दीनी किताबें पढ़नी है। भैया तू दीनी किताबें कितनी पढ़ता है उसके अंदर, ये बता। सबकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। मैं मोबाइल क्यों लिया है, मैंने मोबाइल इसलिए लिया है कि मैं FGN चैनल देखूंगा, दावत इस्लामी कंटेंट देखूंगा। कितना देख रहा है भैया, ये सवाल है। तो इंस्टाग्राम पे कितनी देर बैठा है, तू फेसबुक पर कितनी देर बैठा है, टक 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 स्क्रॉल हो रहा है 1 घंटा। तो वहाँ पे रमजान में आमतौर पर तरावी के बाद आया, खाना खाया और लेट गया, उससे सेरी तक चल रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई सारी क्या चीज़ें होती हैं। क्राउड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, क्राउड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट राइट। इल्म जो है वो तो सीखना चाहिए, चीन तक जाओ, ऐसा सुना है। कुरान पढ़ना आ गई, इल्म सीख ले पहले उसका। मैं बम्बई की लैंग्वेज में हार्श एक जुमला है मेरा कि जो इम्पोर्टेंट, देखो यार, वो घोड़ा किस काम का जो बहुत तेज भागता है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं भागे। यू आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर गेटिंग इन कॉन्टेंट, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, दैट्स राइट, बट गेनिंग अप्रोप्रिएट नॉलेज इन राइट डायरेक्शन इज वॉट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप कल फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, यू आर रीडिंग ज्योग्राफी का बुक, तो आई वुड डेफिनेटली से यू आर नॉट इन अ राइट डायरेक्शन। आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी क्योंकि टुमारो यू हैव फिजिक्स पेपर, यू नीड टू रिवाइज थिंग्स। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको नहीं, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है। अरे भाई, तो अभी राइट डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन ले। आपके कुरान नहीं आ रही है और आप बोले मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, काहे की इन्फॉर्मेशन ले रहा? अच्छा, इन्फॉर्मेशन भी कितनी, आप एक चीज देखते हो इन्फॉर्मेशन वाली, दूसरी देखते हो, उसका जवाब भी नहीं है आपके पास, क्या देख रहे हो? तो मतलब है, मतलब म्यूजिक से आप नहीं बच पा रहे हो, आप गानों से नहीं बच पा रहे हो, ये तो नाजायज और आराम की तरफ ले जा रही है। अगर सिर्फ बायोलॉजिकल नुकसान आप देखे जाएं तो आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो वैसे ही। यानी मैं आपको बताऊं, आप अल्लाह ना करे कोई ऐसा करता हो, स्टोरीज देखता हो, घर घर की कहानियां देखता हो, स्टोरीज देखता हो, अब उसके घर में वो नहीं हो रही होगी ना सिचुएशन, तब भी वो उसी तरह रिएक्ट करना शुरू करेगा। जैसे उसने कहीं रील पे देख लिया कि भाई, मिसाल के तौर पर कि मतलब वो रील पे कहीं देखा उसने, खुदा ना खास्ता कि वो किसी के घर में इस तरह हो रहा है कि वो भाभी ने जहर देकर देवर को मार दिया। अब देवर कुछ भी पिएगा तो उसके पहले सोचेगा भाभी ने जहर ही दिया होगा, इसने रिएक्ट कर रहा है। यानी ऐसा भी होता है। नहीं, रिएक्ट करेगा ना आदमी, वो पड़ोस में देखेगा, अब उसने कुछ देख लिया ऐसे, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। रिएक्शन वैसी हो गया ना लोगों का। एक्चुअली एंटरटेनमेंट भी क्यों, कितना, क्यों नहीं, ये जुमला दुरुस्त नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, शरीयत एंटरटेनमेंट से नहीं रोकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर देखें आप, लफ्ज़ एंटरटेनमेंट तो आपके शान शान नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि खुशतबई फरमाई आपने, आप कितने प्यारे अंदाज से खुशतबई फरमाते। साहबा इकराम बैठे हुए थे, बीज वाला वाक़या आपने सुना, खजूरों वाला वाक़या मशहूर है कि वो बीजें उठा कर शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, मुझे याद नहीं दोनों में से किसी एक साहब हज़रत अली की तरफ रखते थे बीजें, सारे साहबा खा कर। तो किसी ने कहा बताओ इतनी खजूरें अकेले हज़रत अली खा गए? तो कहने लग गए चलो शुक्र है जो है वो अली जो है ना वो खजूरों की बिजलियाँ तो बाहर निकाल दे रहा था, तुमने तो सारी बिजलियों के साथ खा लिया।
तो खुश तबाही है। अंडर सर्टेन लिमिटेशन इफ यू आर एंटरटेनिंग योरसेल्फ टू मेक श्योर दैट यू आर इन अ गुड फ्रेश मूड, देयर इज नो हार्म। यानी बैलेंस, आप कहना ये चाह रहे हैं कि बैलेंस के साथ चीज़ें हों, यानी हम कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देखें तो मतलब ज़्यादा वो देखें तो बीच में कुछ ये चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, मतलब एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी खुश तबई के लिए। कैसे करेंगे आप? मैनेजर रखेंगे उसके लिए? नहीं, वो तो हम खुद ही करेंगे, यानी अब अकाउंट्स होते हैं, अब हमने कुछ फॉलो कर लिए कि भाई जो हमें दीनी बातें सिखा रहा है, कुछ फॉलो कर लिए, हमें साइंस बता रहा है, कोई चीज़ें हमने कर ली, वो उस जो दिन को हमें याद करो जब सोशल मीडिया पे तुम आए थे दीनी कंटेंट देखने के लिए। मैं तुमसे यहाँ मुराद उस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने अभी जैसे कहा ना कि चीज़ें लिमिटेशन है चीज़ों की, तो हम नहीं करते, यानी लिमिट कर लेते हैं। यानी हम मान लो 10 चीज़ें देख रहे हैं, यानी हम 10 मिनट दे रहे हैं, तो हम 8 मिनट हमने दे दिया इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें ले ली। अब ठीक है, सबसे पहले कुरान सीख लेंगे, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ें सीखेंगे। मैंने मिसाल दी है, ऐसी और भी कितनी सारी चीजें सीखने की हैं। ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, वो तो हर मुसलमान पे ज़रूरी है, कुरान पाक का लाजिम है। इल्म आना, मतलब वो तो फ़र्ज़ वाली फर्ज़ ऐन है, आला हज़रत फरमाते हैं। नमाजें कैसे होंगी, तो ज़रूरी है, लेकिन वो सीख लें तो उसके बाद फिर दीगर चीज़ें तो सीख सकते हैं ना। फिर क्या मतलब दीगर चीजें? बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो फिज़िक्स की चीज़ें ये सीखे देखूंगा, कोई? और जो है इसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये सीखे, इसमें कोई टेक्निकल वाली चीज़ें हैं, और उसके साथ थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, तो अब इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। उसमें भी मैं आपको बताऊं, सब चीज़ की अपनी लिमिटेशन है। मेरा अभी भी जुमला स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम देखिए, अब जैसे कि आपने स्क्रीन टाइम की बात करी है, मोबाइल उनमें से एक है, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्मार्ट वॉच भी आ गई, उसमें भी स्क्रीन ही लगी होती है, हाँ कुछ ठीक ना है, कुछ वो टाइम है। छोटी सी स्क्रीन है बेचारे, उसमें क्या आईपैड भी प्रॉब्लम है, लैपटॉप भी है, पीसी भी है, घर में टीवी भी है, मतलब आप कहाँ भी देखें, चारों तरफ देखें, हमारे सामने भी स्क्रीन लगी हुई है, हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है। वो सब तो तो कैसे छोटा-छोटा बचेंगे? वो सब छोटा छोटा है। सबसे बड़ा दुख जो है जिंदगी का वो स्क्रोलिंग है। स्क्रीन टाइम जो स्क्रोलिंग की वजह से हो रही है, बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा दुख है। इसके लिए तो आजकल मोबाइल कंपनीज़ ने भी, यानी आप जो लेटेस्ट ओएस हैं या आप एप्लीकेशन ले लें, सोशल मीडिया एप्लीकेशन ले लें, उन्होंने भी उसमें जो है ना फीचर दे दिए हैं कि लिमिट योर स्क्रीन टाइम, यानी आप खुद डिफाइन करोगे बहुत आपको अच्छी कितना चीज़ है। करना है। आप 2 घंटे कर लो तो 2 घंटे बाद वो ऐप ऑफ हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, या मोबाइल भी आपको डेटा देता है आज अपने कितने घंटे, यानी आपको कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पूरा डेटा दे देगा आप कितने घंटे किस ऐप पर कितने रहे। और इवन कि ये भी बताता है कि आप कौन प्रोडक्टिव कितने रहे, यानी ऐसी ऐप कितनी यूज़ करी आपने, एजुकेशनल कितनी यूज़ करी, सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड किया आपने, ये सारी चीज़ें बता रहा है। साथ साथ अब मैं इसकी बात करूँ बेनिफिट की, तो अब जो वॉच लगाई है, स्क्रीन है छोटी सी है, वो हमारे पूरे हेल्थ का बता रही है कि क्या हमारे बॉडी में चल रहा है, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है तो वो ठीक है, चीज़ें उसमें तो बता रहा है। देयर इज नो हार्म इन दैट। मतलब ये बेनिफिट हैं इतने सारे, इसको कैसे आप हम वो कर सकते हैं कि सारा का सारा कसूरवार ही यही है, स्क्रीन ही यही है, इसको हटा दो। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ये दो। कितने घंटे देखें? यानी आप ये शायद पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज मोर। नहीं, मतलब व्हाट इज मोर नहीं है, मतलब कितना देखें आप, ठीक है वो किसी और सेंस में भी हो सकता है, लेकिन कितना देखें। चले आप इतना आज हमें बता दी कि एक दिन भर में 24 घंटे में कितने घंटे देखें। कितने देखते हैं अब तक? क्या मालूम, मैंने कभी। मैं आपको बताता हूँ, 2025 की एक रिसर्च है कि एवरेज ह्यूमन जो स्क्रीन यूज कर रहा है वो 6 घंटा 40 मिनट का है। 6 घंटे? ये औसत है, 6 घंटे 40 मिनट, मतलब ऑन एन एवरेज 7 घंटे होते हैं। 7 घंटे मतलब यस, और ये 9 to 5 की जॉब हो गई। मैं वही भी कह रहा हूँ। अब आप देखें कि आप 7 घंटे स्क्रीन पर हैं, और ये एवरेज है, इसमें तो कई एक ऐसे होंगे जो बूम पर होंगे, अपने 10 घंटे वाले भी होंगे। अच्छा, कमाल की एक बात बताता हूँ, 0 ईयर से लेकर 8 साल, यानी जो पैदा हुआ बच्चा, ये जब से रिएक्ट करना शुरू कर रहा हो, 0 to 8 साल के दरमियान अगर बच्चे की बात की जाए, आपको क्या लगता है इनकी स्क्रीन टाइम होगी? ठीक है, स्क्रीन टाइम 2.5 घंटे इनकी स्क्रीन टाइम है। 2.5 घंटे? एवरेज औसत दुनिया भर की 2.5 घंटे इनकी स्क्रीन टाइम है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, इतने डेंजर इसके नुकसान आते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा कि जो बच्चे स्क्रीन पर हो रहे हैं इस एज दरमियान में, उनकी वो सलाहियतें जो उनकी उन उम्रों के साथ में, एक नॉमिनल एज के साथ में डेवलप होनी चाहिए, तो वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। बोलने की सलाहियतें बच्चे जो है ना वो सही उम्र में नहीं पा रहे हैं। बच्चे रिएक्ट करने की सलाहियत, ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा चीज़ों को, वो दुनिया को। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उस पर वो चीज़ें देख रहा है जो आसपास भी नहीं हो रही हैं उसके। देखिए, एक चीज़ क्या होती है कि एक्सेस है, हम्म। उसकी उस एज और उस ब्रेन डेवलपमेंट का जो फेज़ है, उससे ज़्यादा एक्सेस दे रहे हैं आप उसको।
यानी एक बंदे की ताकत अगर 5 किलो उठाने की है, आप 10-12 किलो डाल रहे हैं, तो फिर तो हड्डी टूटेगी। कोई बोले मैं जिम में आज ही जाकर एक साथ 50 किलो वजन उठाऊंगा और कल से मेरी बॉडी बन जाएगी, बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी टूट जाएगी। यानी यू नीड टू गिव बर्डन एज पर दी कैपेसिटी, यू कैन नॉट इंडल्ज हिम। ट्रेन करना चाहिए उसके हिसाब से चीजें और होनी चाहिए। वैसे भी ना अभी उसको जरूरत ही क्या है स्क्रीन की यार। चलो आप मोबाइल फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे बच्चों हो, की तो खैर नहीं होनी चाहिए, ये तो काफी नुकसानात हैं, नुकसानात उसके बहुत नुकसानात हैं। डेंजर है। बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़ा जाते हैं, फिर उनका जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अभी आपने प्रॉब्लम्स की बात करी, बच्चों की भी बात करी, अभी बीच में आपने एक वर्ड कहा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई क्या होता है, क्या चीज़ें होती है? देखिए मैं आपको बताऊं क्योंकि इसमें मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो किसी को नहीं देखा हो, इक्का दुक्का हो सकता है, बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, गाड़ियाँ चलती हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आदमी अपंग हो गया, भाई आंखें चली गई, दिख ही नहीं रहा है उसको। क्या आपका इससे क्या मुराद है? मेरा कहने का मकसद देखिए ये है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है मालूम है, जो मैंने स्क्रीन टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके पीछे एक सबब है। व्हेन यू स्टार्ट सीइंग स्क्रीन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, हम्म आप लंबे समय तक जब देखते हैं, हम्म यहाँ बात सिर्फ प्रोलॉन्ग पीरियड की है, लंबे समय तक कई घंटों तक मुसलसल जब आप देख रहे हैं, तो उसका नुकसान ये है कि ब्लू लाइट जो रेज आ रही है ना, वो आपकी आंखों को और आपकी दिमाग को और आपके कई हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, मैं एक आंखें एक चीज़ पर आ सकता हूँ। जैसे आप अगर आंखों की तरफ आए तो मायोपिया यानी कि नज़र कमज़ोर होना, करीब की नज़र का कमज़ोर होना, मायोपिया। हाँ करीब की नज़र का कमज़ोर होना, ये कई बार लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो ठीक है, नॉर्मल है, बट बिकॉज ऑफ योर स्क्रीन टाइम आपको करीब की नज़र चले गई मोबाइल की आपकी। वजह से। और एक जगह थियरी है इसकी, एक रिसर्च है इनफैक्ट, कि व्हेन यू ऐड 1 more hour टू योर स्क्रीन टाइम, जब 1 घंटा और आप अपने स्क्रीन टाइम में ऐड करते हैं, 21% चांसेस हैं कि आपकी आंख नज़र कमज़ोर और हो जाएगी। अच्छा, 21% चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी नज़र के कमज़ोर होने के। कमजोर है। हाँ यानी आप नज़र आपकी कमज़ोर हो आँख पे जाएगी। तो असर पड़ता है। अच्छा, आंखों के अलावा अगर आप देखें ना, तो दिमाग पर जो उसका गहरा असर पड़ता है वो किसी तरीके से नज़रअंदाज, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। यानी एक बंदा जब इसको देख रहा है, अब क्या हो रहा है पता है, डोपामाइन, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, इट कुड बी कॉल्ड डोपामाइन, जैसे आपका दिल करे। ये एक्चुअली में ना इंसान को प्लेजर वाला एक हार्मोन है, एक केमिकल मैसेंजर कह लें आप उसको, कि जब उसको फील होता है ना कोई चीज़, एक खुशी होती है, प्लेजर पता आता है। है, उसका डिसरेगुलेशन भी जो है ना वो आपकी स्क्रीन टाइम की वजह से हो सकता है। अच्छा, आप एक्सेस में उसको मतलब एंटरटेन कर रहे हैं ना एक्सेस में। अब क्या हो रहा है पता है कि उस वजह से क्या हो रहा है कि वो आप उसका जो फंक्शन करने का तरीका है, जो रेगुलेशन है उसकी, वो रेगुलेशन उसकी बाउंड्रीज टूट रही हैं। और उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदे के वो इमोशंस गड़बड़ाना शुरू होते हैं, जैसे एंग्जाइटी, अच्छा, डिप्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर होना, चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, अरे यार छोटी छोटी बात पे एकदम पीक पर आ गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर, इट मे बी बिकॉज ऑफ योर स्क्रीन टाइम। तो अब ये तो एक अच्छा वन ऑफ द रीजन हो सकता है ये। वन ऑफ द रीजन, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस दौर में इन एक दो बहुत चार बड़ा इन दो चार का एक बड़ा सबब जो है ना, इट्स योर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम है। अच्छा, अगर आप और भी चीज़ें को देखें तो ओबेसिटी, जो बेतरतीब वजन का बढ़ जाना, ये इसका एक कारण ये भी, क्योंकि आप खाए लेट गए, ये स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग, काम ही नहीं। देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ, तो इवेंचुअली यू विल गेन वेट, और फिर अपने आप में बहुत सारे नुकसान है। अब देखें, एक बड़ी तादाद होगी जो हमारे मुआशरे में स्लीप डिस्टर्ब जिनकी रहती है, नींद जो है ना आमतौर पर ख़राब रहती है। अब आप उसको बहुत सारी वजहें बता सकते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो। मेरे नज़र में एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, इट्स योर ब्लू रेज ऑन योर आइज, दैट इज़ फ्रॉम योर स्क्रीन टाइम। अब आप देखें मेलाटोनिन, ये एक नींद का हार्मोन है, स्लीप हार्मोन है। अच्छा, अगर स्क्रीन टाइम बढ़ती है, ब्लू रेज जाती हैं, इट सप्रेसेस योर मेलाटोनिन। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब ही रहने वाली, इंसोम्निया की तरफ बढ़ता है आदमी, इंसोम्निया की तरफ बढ़ता है, वही चीज़ इंसान की एनालिटिकल स्किल्स को कमज़ोर करना शुरू कर देती है। बल्कि ऑक्सफोर्ड ने तो 2024 में एक नया वर्ड भी जो है वो ऐड किया, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट। हाँ, उसका मतलब ये होता है कि डिक्लाइन इन योर ब्रेन फंक्शन, अच्छा, functioning of your brain that get declined due to your screen time or scrolling time on social media and other stuffs.
तो अब इससे क्या हो रहा है कि बंदा ना छोटी छोटी चीज़ों का इतना टेंशन ले रहा है जिसकी उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि छोटा मोटा नुकसान होता है, तो अब उसका जो फ्रंटल लोब है वो रिएक्ट करता है उस चीज़ पर, तो अब उसका फ्रंटल लोब पहले से डिस्टर्ब है, तो रिएक्ट जितना करना था कई बार उससे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दे रहा है। जैसे मान लो घर गया तो बच्चों की अम्मी ने ना कोई चीज़ पर उसका कमेंट कर दी, रिएक्शन छोटा हो सकता था लेकिन उसने बहुत एग्रेसिव नेचर कर लिया, ये क्या तरीका हो, वो वगैरह, घर में लड़ाई हो रही है। वो आकर दूसरों को कोसे, यार मेरे घर में रोज लड़ाई हो रही है, बाबा तावीज़ दे दो। तो भैया तावीज़ तो लेना, स्क्रीन टाइम कम कर ले, अच्छा, ये भी एक सबब हो सकता है। हाँ, बच्चों को आप बिना फजूल के मार रहे हैं। भाई टीचर स्कूल के अंदर गया, बच्चे ने कोई छोटी सी गलती की, उसको मार दिया तुमने, भाई क्यों मार दिया? नहीं, मैं चिड़चिड़ापन हो गया। चिड़चिड़ापन क्यों हुआ है? इट मे बी बिकॉज ऑफ योर स्क्रीन टाइम। आप इतनी छोटी सी आप चीज जो है इसको आगे जाके छोटी कहाँ है, आपका कस्टमर आया हुआ है, वो बोल रहा है भाई ये माल नहीं समझ में आ रहा, ए भाई खरीदना तो चल, तो आपको हुआ क्या है? आप चिड़चिड़ापन क्यों हो गए, एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है? इट मे बी बिकॉज ऑफ योर स्क्रीन टाइम। यू आर नॉट एबल टू रिएक्ट थिंग्स इन अ वे दैट इज सपोज टू बी। एक नेचर जो होता है इंसान का, वो खत्म कर देता है ना वो। एक तो मतलब ये आपका कहना मकसद ये है कि स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने से आदमी का ब्रेन का फंक्शन जो है ना वो मेल फंक्शन हो सकता है, और उसके अलावा जो है वो आदमी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उससे नींद चली जाएगी, उससे घर के रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं। 100% खराब हो रहा है। मतलब ये सिर्फ एक स्क्रीन टाइम बढ़ने से ये एक स्क्रीन टाइम नहीं है ना, यही तो पंगा है, ये पूरा एक लफड़ा है। अच्छा। हाँ, यानी ये अभी तो एक मैंने नई बीमारी के बारे में पढ़ा, यानी मेरे खुद हैरान हूँ, उसका नाम भी मुझे सही से याद नहीं और थोड़ा सी हया भी है उसमें। यानी वो लोग जिन्होंने अपने मोबाइल का इस्तेमाल गंदी चीज़ें देखने के लिए किए, तो एक बंदा है जिसके ऊपर अभी इन्होंने उसको ही देखकर कि डॉक्टरों ने एक नया बीमारी का नाम दिया। तो वो यूं है कि उसकी शादी भी, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू थिंग्स जो एक शादीशुदा इंसान को करनी थी, अनटिल अनलेस वो गंदी चीज़ें नहीं देखता था। अच्छा। हाँ, और उसका दिमाग ही उस तरह से फंक्शन कर रहा था। जब तक अच्छा, उसके दिमाग में वो चीज ओहो। नहीं दिखेगी तो दिमाग उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू बी इन अ दैट नेचर। तो अब आप ये समझें कि भाई ये आपके दिमाग को क्या बोला आपने, माल फंक्शन। भाई माल फंक्शन नहीं, इसका माल ही गायब कर दिया इसने। यानी मैं अपनी मुंबई की लैंग्वेज में कह रहा हूँ, ये माल फंक्शन नहीं है, इसका माल ही खत्म हो गया है। जो मुद्दा था दिमाग का, यानी इंसान के अंदर IQ होती है, EQ होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसका EQ तो ख़त्म ही कर दिया है। अच्छा। इमोशनल जो उसके अंदर क्वेश्चन है, जो इमोशंस हैं उसके अंदर, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रिवर्स होते नजर आ रहे हैं ना। मतलब कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, स्क्रॉल आप कर रहे हो, कंट्रोल वो आपको कर रहा है। IQ कितना ख़राब गया लोगों का। यानी आप एक चीज़ आप खुद गौर करें अगर शाह साहब, कि कितनी रिसर्चें 19वीं सदी की या 18वीं सदी की आपको मिलती हैं, मिलती नहीं मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। 21वीं सदी की गोल्डन एज कह सकते हैं। गोल्डन एज कहते हैं। और आप देखें ना, E=mc², कितनी थियरीज। आज जो भी टेक्निकली जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम स्पेस साइंस की बात कर लें, हम डिजिटल चीज़ों की बात कर लें, क्वांटम थ्योरी की बात कर लें, उस सब का बेस जो है वो 18 से 19वीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दीनी लिहाज से भी अगर आप देखें तो उलमा इकराम, अल्लाह करे इस दौर में भी इंशाल्लाह आएंगी, लेकिन आप देखें कि वो उलमा जिनके टाइम पे डिजिटल थोड़ा सी ज़्यादा कम था, उस वक्त के जय्यद उलमा इकराम की स्टोरीज आप पढ़ें, हाउ दे यूज्ड टू बी। उन लीडरान को जाकर स्टडी करें जब ये कम था, इसका यूटिलाइजेशन कम था, तो आप देखें ये रिसर्चें, ये थियरीज, ये ब्रेन्स उस दौर में थे, इस दौर में उतने नहीं होंगे। उसका एक रीजन हो सकता है, माइट बी और मे नॉट बी, आई एम नॉट कंक्लूडिंग कि इट इज दी ओनली रीजन, बट इट कुड बी कि आप बचपन से ही आपका दिमाग का फंक्शन करने का तरीका बहुत अलग हो गया, तो IQ जो ना आपकी ख़राब होती जा रही है। अच्छा, मैं अभी तक ये समझता था, मैं क्या काफ़ी लोग ये समझते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो इतनी जल्दी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, कैसे होम पेज पे जाना है, कैसे ऐप को खोलना है, वहाँ पे जाके सर्च कैसे करना है, वो टाइप नहीं कर सकते, उन्होंने नहीं सीखा। वो यूज़ कर रहे हैं माइक और बोल रहे हैं भाई मुझे फला वीडियो चाहिए। तो देख के तो ये लग रहा है कि बच्चा लर्न कर रहा है और बहुत फास्ट कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो है ना वो लर्न नहीं कर रहा, उसका दिमागी काम नहीं कर रहा है। मैं इसको एक मिसाल के जरिए बताता हूँ। आपको अगर एक हफ्ते का खाना एक ही वक्त में खिला दिया जाए, आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, बुरा पड़ेगा? शायद वाला हाजमा ख़राब हो जाएगा। हम क्या सोच रहे हैं, मालूम, बच्चे को हमने सब चीज़ें एक साथ सिखा देनी है। मोबाइल में तो उसने देखो, अभी मेरा बच्चा 5 साल का है, क्या स्क्रोलिंग कर रहा है, वहाँ से ऐप में यहाँ जाकर वहाँ जा रहा है। तुमने भैया एक हफ्ते का खाना उसको एक्स्ट्रा दे दिया, पेट खराब हो रहा है उसका।
जितना उसका IQ वक्त के साथ बढ़ना था या जितना उसका EQ वक्त के साथ बढ़ना था, ओवरडोज हो रहा है ना। यानी ये डिजिटल जो भी चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों ये के लिए एक भी नहीं। सर्टन एज पे मैं जा तो ये करके कहूँगा बड़ों के लिए भी जितनी ज़रूरत है ना शाह साहब, लिमिटेड। उतनी होनी चाहिए। जैसे आपने इसकी अच्छाइयाँ गिनाई है ना, तो इनकी अच्छाइयों से कहीं पर भी इसकी मेरी कोई लड़ाई नहीं। मोबाइल ऐप में मेरे पास कुरान ऐप भी है अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी टाइम ऐप भी है दावत इस्लामी का। आप देखें तो अल्लाह पाक की रहमत से FGN भी मैं देखता हूँ इसी मोबाइल में, आपके सोशल मीडिया के कंटेंट्स भी मैं इसी में देखता हूँ, आपकी शॉर्ट क्लिपें जो चलती रहती हैं, स्टोरीज़ वाली क्लिप, इसमें देखते रहता हूँ। लेकिन इसका देखने का जो वक्त है वो कितना, इसको देखने के बाद फिर आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें देख रहे हैं उसका वक्त कितना। तो मेरा मशवरा यही है कि आप कोशिश ये करें कि अच्छी चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों की तरफ जाने से बचें, आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन टाइम कम होगा और ये नुकसानात से आप इंशाल्लाह बचते हुए नजर आएंगे। काम की चीज़ें, आपका कहना मतलब है काम की चीज़ें की जाएं, बेकाम की बेकाम चीज़ों की से बच चीज़ें जाएं। ना की जाएं। माशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई। मतलब एक तो ये कई सारे नए टर्म्स सुनने को मिले, नई चीज़ें, मतलब मैंने भी नहीं सुना था कभी, और हो सकता हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी फर्स्ट टाइम सुनने को मिला हो। लेकिन ये तो है, इससे कोई ये नहीं कहेगा कि नुकसानात नहीं हैं, नुकसानात है मैं भी मानता हूँ, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना वो नुकसान जो है ना ज़्यादा हो रहे हैं, फ़ायदे कम हो रहे हैं। क्योंकि अभी बात करी जाए आज से अभी तक ये मोबाइल आए हुए 10-15 साल हुए हैं, चले हम और कंप्यूटर्स की भी बात कर लें, स्क्रीन उसमें भी थी, तो चलो भाई 30-40 साल 50 साल मान लेते हैं, हमारे एक्सेस में नहीं था, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होती थी। लेकिन ये है कि उससे पहले भी दुनिया थी, और आज जो दुनिया है उस पहले की दुनिया के बेस पर आज की दुनिया है। ऐसे ही तो वो इतना वर्क ना करते तो शायद ये सारी चीज़ें ना हो पाती। तो इसमें डिजिटली जो चीज़ हो गई है वो हमारा काम तो आसान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है ना वो आप ये कहें कि अपाहिज भी बना दिया है। यानी अब हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं माइंड का। अब जैसे आपने कहा कि 1800-1900 के दौर में जो उन्होंने चीज़ें करी, काम करी, अब वो जाहिर सी बात है चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ये सब चीज़ें तो बताई आपने, सब कुछ है हो गया, मतलब प्रॉब्लम भी समझ में आ गई हैं, चीज़ें भी हो गई हैं। और एक चीज़ आपने जो बताई ना वो मैंने भी फील करी कि ये स्क्रोलिंग करते करते ना नींद भी उड़ जाती है। आपने बात करी ना, और फिर नींद नहीं आती है, और फिर क्या करता है, फिर आदमी स्क्रॉलिंग करता है कि भाई नींद ही नहीं आ रही, अब क्या करें, रात भर स्क्रॉल जब करेंगे। स्क्रॉल करेंगे तो अब उससे, और जब पहले ये करा तो नींद चली गई तो अब क्या होगा। तो ये नुकसान की चीज़ तो ये तो बहुत आपने बताया ना, ये तो महसूस की हुई चीज़ है, और कई लोगों ने महसूस किया होगा इसको। तो नींद नहीं आएगी तो फिर अगले दिन हम काम कैसे करेंगे, हमारा दिन कैसा जाएगा, पूरा दिन ख़राब जाएगा। ये तो आज अगर बॉस से लड़ता है फिर हाँ, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं इसमें, तो बहुत काम की चीज़ आपने बताई। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो हो गई बहुत सारी, और इस पर बात करें तो मेरे ख्याल से अभी और भी जा सकता है, लेकिन इसका हल क्या है आज के दौर में। आप कहते हैं भाई आफ्ताब मोबाइल रख दो, यूज़ मत करो, या फला मोबाइल रख दो, यूज़ ना करो। तो अभी तो ऐसी चीज़ हो गई ना कि हम ना चाहते हुए भी, हम मिसाल के तौर पे हम लोग दावत इस्लामी से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, हम अगर एक दिन व्हाट्सअप ना खोलें तो क्या होगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो यानी अभी इससे हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया हो, कई सारी चीज़ें हों, हम कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन बहुत सारी सी चीज़ें हैं कि इसके बिना तो हम एक कदम भी शायद अभी नहीं चल सके। चल सकते हैं लेकिन मतलब जो हमारा काम है या तो बिल्कुल रुक जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा, यानी जिस स्पीड से हम जा रहे हैं। और आदि भी इतने हैं कि शायद हम दूसरी चीज़ों पे नहीं, अभी आप बोलें कि कॉपी पेन पे फ़ौरन आ जाओ, हर चीज़ फ़ौरन नोट करो, पेन तो रखता हूँ मैं, लेकिन चीज़ें इस पर ही टाइप हो रही होती हैं। तो एक बहुत ईजी एक्सेस है और बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं, तो वो सहूलियात जो है वो उसका फ़ायदा ना उठाया जाए तो ये भी गलत होगा। लेकिन मतलब ये है कि आफ्टर ऑल किया क्या जाए, मतलब क्या हल क्या है जो हम इससे बच भी जाएं बुराइयों से और फ़ायदा भी उठाने। देखिए मेरी लड़ाई नहीं है, मैं खुद अच्छा। भी मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद भी पैड यूज़ करता हूँ, लैपटॉप यूज़ करता हूँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें कह रहा हूँ और मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा, दो जुमले बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्स। अच्छा, आप व्हाट्सएप यूज़ करें, देयर इज़ नो हार्म। आप लेकिन व्हाट्सएप के बाद क्या कर रहे हैं उस पर रोक लगाए ना। आप कॉल कर रहे हैं, देयर इज़ नो हार्म। आप कॉलिंग के बाद क्या कर रहे हैं उस पर रोक लगाए ना। यू आर मैसेजिंग समवन, देयर इज़ नो हार्म, बट आफ्टर मैसेजिंग व्हाट यू आर डूइंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये कहना है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इसका इस्तेमाल किया जाए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ये मैसेज भी ना ले कि यार ये तो हज़रत जो कह रहे हैं इनका मतलब है कि कुरान भी मोबाइल में ना पढ़ें, तो क्या करें फिर। मैं कह रहा हूँ कुरान पढ़ें, दीनी कंटेंट देखें, आप अपने कारोबार के काम देखें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए वार्तालाप करें, बट ट्राई टू लिमिट अदर थिंग्स। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप 20-20-20 रूल फॉलो कर लें। मैं समझे 2020 कुछ और कर दिया। 20-20-20 अच्छा, रूल फॉलो कर लें। 3 टाइम्स। हाँ, अब 20-20-20 रूल क्या है कि जैसे मान लें कि आप कुछ फाइनेंस का तो नहीं बताने जा रहे? मैंने नहीं उसमें नहीं सुना नहीं, था 20 अब 25 ऐसा कुछ। इसमें ना मैं मतलब बताऊं कि आप 2 घंटे अगर मोबाइल देख रहे हैं हम्म या और इसको नीचे करते हैं, 20 मिनट जब मोबाइल देख लें ना, हम्म स्क्रीन देख लें, हम्म पहले तो काम की चीज़ ही अगर देख रहे हैं आप, हम्म बेकाम की चीज़ तो वैसे भी आपको नहीं देखनी है। हम्म पहला तो रूल यही समझ लें आपकी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है और बेकाम की चीज़ों को एलिमिनेट कर देना अपनी ज़िंदगी ओके। में। उनमें सोच सकता है फर्जी स्क्रोलिंग करना, फर्जी जो है वो वीडियोस देखते रहना, वो सब चीज़ें तो एलिमिनेट कर दें। वो चीज़ें जो नाजायज़ हैं उनको बिल्कुल सिरे से नहीं एलिमिनेट कर दें। ओके। उसके बाद फर्जी चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही देखें। हम्म दूसरा हो सकता है जितनी ज़रूरत है ना उसके अंदर भी आप 20-20-20 रूल फॉलो कर लें। 20 मिनट मोबाइल या स्क्रीन जब देख रहे हैं तो फिर आप जो है ना, आप कोशिश करें कि 20 सेकेंड के लिए आप है ना अपनी निगाहों को अपने मोबाइल से दूर कर लें, स्क्रीन से दूर कर लें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि आप 20 मिनट मोबाइल देखने के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट अवे अच्छा, किसी चीज़ को देखें। मोबाइल रख दें। हाँ, उससे क्या होगा कि आपकी आंखों को, आपके दिमाग को रिलैक्स करने का 20 सेकंड का समय मिल जाएगा। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि बेड टाइम से पहले, बिफोर यू स्लीप, आप मेरा तो मशवरा मानो आधे घंटे पहले मिनिमम, वैसे तो और पहले ये हो जाए, मोबाइल या स्क्रीन को रख दें आप सोने से आधे घंटे पहले। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़। रनिंग हो सकती है, इट कुड बी गोइंग टू जिम विद इन दी शरिया लिमिट्स, आप वो कर सकते हैं। अस्कार भी कर सकते हैं सोने से पहले कि हाँ, जो सोने से पहले के अस्कार कर लें। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया ऐप का इस्तेमाल करना जो आपकी स्क्रीन की प्रोडक्टिविटी बताती है। फिर एक चीज़ हो सकती है कि सोशली अपने आप को कनेक्ट करें। बल्कि एक अच्छा मशवरा है कि दावत इस्लामी के दीनी काम कर लें। बल्कि अच्छा क्या, बेहतरीन मशवरा है। मैं समझता हूँ स्क्रीन टाइम कम करने का एक बेहतरीन नुस्खा, फॉर्मूला क्या बोलेंगे, हम जब दोस्त होते थे ना आपस में तो फार्मूला 368 बोलते थे इसको। अच्छा। फार्मूला 368, फार्मूला 368 मतलब कि चारों खाने चित कर देगा ये इंशाल्लाह, ऐसा फार्मूला है। तो फार्मूला 368 ये है कि दावत इस्लामी के 12 दीनी काम आप करना शुरू कर दें। भाई आप फजर से पहले भी लोगों को जगाओगे, काय का स्क्रीन टाइम। फजर के बाद जो मदनी हल्के लगाओगे, काय का स्क्रीन टाइम। आप जो है वो फिर जो है वो मस्जिद में दर्स दे रहे हैं, आप हफ्तार इज्तिमा में लोगों को लेकर जा रहे हैं, आप जो है वो कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं या सुन रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। आप उतना ही फिर यूज़ करेंगे जितना आपको ज़रूरत है। अब आप देखें कि हमारे जैसे रुकन शुरा आरिफ बापू फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो बिजी। अब आप उनको बोलो कि स्क्रॉल कर रहे हो, कितने घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, ही माइट नॉट हैव मिनट्स टू स्क्रॉल थिंग्स बिकॉज ही इज ऑलरेडी बिजी इन डूइंग थिंग्स। तो 12 दिनी काम करने वाले अगर वाकई 12 दिनी काम कर रहे हैं ना, तो वैसे स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। मतलब आपकी बात को अगर मैं एक लाइन में करूं तो ये होगा कि करने वाले काम करो, ना करने वाली काम छोड़ दो। करने वाले काम करो, ना करने वाले काम छोड़ो। अब बहुत अच्छा जुमला है। मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते करते क्या मिल रहा है? होता क्या है पता है, मोबाइल अब आपके साथ कुछ टेंशन वेंशन चल रही हो ना, तो मोबाइल पे 2-4 रीलें उसी टेंशन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। अच्छा, हाँ, ये बड़ी चीज़ है। जो सोचो वो आ जाता है, जो चलो ये बात तो करो। एक उस पर नहीं आ रहा मैं कि कैसे आता है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आता है ना तो इंसान और डिप्रेस होता है, फिर अच्छा। और डिप्रेस हो और सोचता है ना उसी बारे में बार बार। बल्कि हमारा इस्लाम तो हमें जो है 3 दिन के बाद किसी के इंतकाल की ताज़ियत उनके रिश्तेदारान से, सोगवारों से करने की भी इजाज़त नहीं देता। इसकी वजह है कि उसको खोदना नहीं है ना, लेट हिम फॉरगेट। मतलब मायूसी नहीं कि किसी कुछ गम होगा ही गम नहीं, यार एक लिमिटेशन है हर चीज़ की। अब आप उसी रील को देख देख के बार बार उसी जख्म को कैंसर बनाना चाहते हो तो बना लो भैया। और दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम ने हमें मॉडरेशन पसंद का, दरमियाना रवि इख्तियार करने का बयान फरमाया है। दरमियाना रवि इख्तियार करने से मुराद ये है कि किसी चीज़ को इतना भी ना कर लो कि नुकसानदेह हो जाए और इतना भी ना छोड़ दो कि वो यानी। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ जो ना ज़रूरत से ज़्यादा वो नुकसान ही करती है, भले वो अच्छी ही चीज़ लग रही हो। अब जैसे कि आपने बताई ना, बड़ी अच्छी बात कहीं मैंने पढ़ी थी कि खौफ खुदा होना बहुत अच्छी बात है। और मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जिसको मिल जाए वो बहुत बड़ी नेमत है।
लेकिन अब कोई इसमें सिर्फ रोता ही रहे, इतना खौफ खुदा है कि वो रोता ही रहे, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको भी मना किया गया कि शायद इतना हो कि खौफ खुदा इतना हो कि कोई भी बुरा काम ना हो सके, तब खौफ आए और रोए बंदा, उसके अलावा फिर वो दूसरे काम भी करे। अब पता चला वो रो ही रहा है और फिर कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इस्लाम ने सिखाया यही कि दरमियाना रवि हो, यानी ये भी अच्छी चीज़ है लेकिन इतना हो कि बुरे काम से बचें और दूसरे काम भी कर सकें, अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे सकें। हमारा मज़हब यही दर्ज देता प्यारा है। है। अल्लाह पाक हमें जो है ना, मुझे भी और आपको भी, यानी हम सबको अल्लाह पाक जो है ना वो हर चीज़ का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करने वाला बनाए। आमीन आमीन। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उसका इस्तेमाल हो, उसके अलावा हम सब बचें इससे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं फिर वो माफ़ी चाहूँगा, आप आए और जो है मैं तवज्जो नहीं दे पाया। चले, हमारा टॉपिक भी वही था। कंप्लीट हो गया इसी बहाने।